क्या हुआ, बोर्ड एग्जाम आ चुका है और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा? तो बने रहिए आज इस लाइव सेशन के अंदर। आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आज केमिस्ट्री के 1 से लेकर के 10 पार्ट तक के टोटल 75 ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूं। अगर आपने पढ़ लिया तो इनसे बाहर एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जी हाँ, हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। फटाफट से जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं लाइव को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विलयन तथा विलयन के प्रकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार करिएगा। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिछले किसी भी पेपर को उठा के देखिए, हर सेट में आपको कहीं ना कहीं हेनरी का नाम देखने को मिल जाता है। तीसरा प्रश्न है मोलरता और मोललता। चौथा प्रश्न है तीसरा चौथा प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इनकी परिभाषाएं भी आपसे पूछी जाती हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ बात आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 5 की। 5वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल अंश या मोल प्रभाज। इससे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। छठा क्वेश्चन है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है। इसके बाद 7वां प्रश्न है आदर्श तथा अनादर्श विलयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, तो गलती से भी स्किप मत करिएगा। इतने क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में एक भी मार्क्स आपके नहीं कटने वाले हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 है विद्युत चालकों के प्रकार। वहीं प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। ये आपका थ्योरी में पूछा जाता है, 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। 11वां क्वेश्चन है मोलर चालकता क्या होता है। 12वां है कोलराउस का नियम। देखिए कोलराउस का नियम कुछ चीजें बता दूं। ऊपर मैंने क्या बताया था आपको, राउल्ट्स लॉ बताया था। उसके बाद क्या बताया था, कोलराउस का नियम हमारा हो गया, हेनरी का नियम हो गया। इनमें से एक पेपर में आता है, वो भी पूरे 5 नंबर का। इसके बाद में 13वां प्रश्न है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। इसी के साथ प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोड। प्रश्न नंबर 15 है इलेक्ट्रोड विभव। ये 1 नंबर या 2 नंबर में आपसे पूछ लिए जाते हैं। वहीं विद्युत रासायनिक श्रेणी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एमसीक्यू में आपसे पूछी जाती है। बात करें 17वें क्वेश्चन की, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है सेल से रिलेटेड। बात करें प्रश्न नंबर 18 की, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या है, दर निकालने के लिए, अभिक्रिया की दर या वेग निकालने के लिए एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बाद में 20वां क्वेश्चन है वेग नियम या दर व्यंजक। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार मैंने देखा कि पूछा जाता है। 21वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधि। इसमें क्या करता है, आपको एक अभिक्रिया दे देता है और उसकी कोटि पूछ लेता है। वहीं 22वां क्वेश्चन है अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल आपका मैंने अधिकतर देखा पेपर में 1 नंबर में पूछा जाता है। ये आपका फिजिक्स से भी है, ठीक है, फिजिक्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा आता है। इसके बाद में शून्य कोटि अपक्रिया। कोटि अपक्रिया बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्य कोटि अपक्रिया आपका पेपर में अप्रॉक्सीमेटली टोटल जितने भी सेट बनते हैं उनमें से 2 से 3 सेट में आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद में द्वितीय कोटि की अपक्रिया, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 24 हो जाता है। चलते हैं 25वें क्वेश्चन पे। तो अभिक्रिया की आवृत्ति निकालने के लिए पूछा जाता है। इसके बाद में 26वां क्वेश्चन डी और एफ ब्लॉक से डी ब्लॉक के तत्व यानी संक्रमण तत्व के बारे में पूछा जाता है। वहीं एफ से लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के बारे में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में तो नहीं आता, 1 से 2 नंबर में और एमसीक्यू में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। बात करें 28वें क्वेश्चन की, तो उपसात संयोजक यौगिक के बारे में पूछा जाता है। 29वां क्वेश्चन है उपसात संयोजन यौगिक का नामकरण करना। लिगेंड प्रश्न नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट, लिगेंड के बारे में क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, तो इसको जरूर तैयार करिए। 31वां क्वेश्चन है संयोजकता आबंध सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद 32वां क्वेश्चन है हेलो एल्केन और हेलो एरीन की बात आ चुकी है। 32वां क्वेश्चन हमारा हेलो एल्केन से है। कई बार हेलो एल्केन का फॉर्मूला पूछ लेता है एमसीक्यू में, कई बार हेलो एल्केन के बारे में पूछ लेता है, कई बार हेलो एल्केन की रिएक्शन पूछ लेता है। तो हेलो एल्केन हेलो एरीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एल्केन का आपका 1-2 नंबर में भी देखने को मिलता है और रिएक्शन पोर्शन तो इसका भरा हुआ होता ही होता है। बात करें वहीं 33वें क्वेश्चन की, तो हेलो एल्केन का नामकरण। ठीक है, हेलो एल्केन का नामकरण करने के लिए आपसे कहता है, वही मतलब आईयूपीएससी की बात है। 34वां प्रश्न है वुड्स अपक्रिया।
35वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SN1 और SN2 रिएक्शन। वही बात करें 36वें क्वेश्चन की तो हेलो एरीन के बारे में पूछा जाता है। 1 नंबर 2 नंबर में MCQ में पूछ लेता है, आपसे फॉर्मूला पूछ लेता है, IUPAC नेम पूछ लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। धीरे धीरे करके हम अपने रिएक्शन पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, चिंता बिल्कुल भी मत करिए। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं फटाफट शेयर जरूर कर दीजिए, जिनको भी इनके सारे सॉल्यूशन चाहिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे केवल वही इसके सॉल्यूशन की वीडियो देख पाएंगे, क्योंकि वो वीडियो आपकी प्राइवेट होगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, हेलो एरीन का नामकरण, जो कि मैंने आपको बताया कि नाम इनका पूछ लेते हैं। 38वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन आती है आपकी, बिल्कुल भी इसको स्किप मत करिएगा। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए भी आता है और क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन करने को भी आता है, तो दोनों तरीके से पूछा जाता है। 39 है हमारा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लोरोफॉर्म की जो प्रयोगशाला विधि है वो भी आपसे पेपर में पूछी जाती है। इसके बाद है हमारा 40 वाला क्वेश्चन है, 40वां प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। पहले बहुत इंपॉर्टेंट था बट इतना अब नहीं देखने को मिलता, लेकिन फिर भी इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि कई बार 1 नंबर में MCQ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि पूछे जाते हैं। बात करें 41वें क्वेश्चन की तो एल्कोहल हो गया। ठीक है, अब एल्कोहल के बारे में पूछेगा, जैसे क्या एल्कोहल के लिए हम क्या लगाते हैं तो OH यूज करते हैं। एल्कोहल से रिलेटेड क्या करेगा, IUPAC पूछ लेगा आपसे, एल्कोहलों का वर्गीकरण आपसे पूछ लेगा। ठीक है, और प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में अंतर पूछ लेगा। एक चीज याद रखिएगा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी यानी कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल से एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, चाहे वो आपकी रिएक्शन से रिलेटेड आए और चाहे उससे थ्योरी पूछ ले। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसी के साथ बात करें 45वें प्रश्न की तो 45वां प्रश्न है एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। ठीक है, आपको पता ही है C2H5OH मोस्ट इंपॉर्टेंट है एथिल एल्कोहल। ठीक है, इससे आपकी क्या होती है, प्रिपरेशन मेथड्स की रिएक्शन भी आती है, केमिकल रिएक्शन भी आती है, और एक तरीके से और पूछते हैं हाउ टू ऑब्टेन करके, कैसे प्राप्त करेंगे करके, उसमें भी ये रिएक्शन पूछी जाती है। इसके बाद 46वां क्वेश्चन है हमारा फिनॉल। फिनॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है, बेंजीन के ऊपर OH लगा दीजिए या C6H5OH कर दीजिए तो वो हमारा क्या होता है, फिनॉल होता है। तो इसी के साथ में फिनॉल का वर्गीकरण भी आपसे पूछता है और IUPAC करने के लिए भी दे देता है। ठीक है, फिनॉल के निर्माण की विधि जो है इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पेपर आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ में जो 50वां प्रश्न है वो ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण हो जाता है। ईथर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईथर से बहुत सारी रिएक्शन आपको देखने को मिलती हैं। अब इसमें क्या क्या पूछता है तो ईथर बनाने के यानी कि निर्माण विधि पूछ लेता है कई बार। ठीक है, ईथरों का नामकरण पूछ लेता है। ठीक है, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि पूछ लेता है, तो बनाने की विधियां ईथर से रिलेटेड पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने हर टाइप से आपको बताया है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपने एक एक चीज तैयार कर ली तो बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर आपका पेपर नहीं आने वाला है। 70 मार्क्स में मिनिमम आपके 55 से लेकर के 65 मार्क्स तक पेपर इसी से आएगा, इससे बाहर पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट से हम चलते अपने 54th क्वेश्चन यानी कि 54वें प्रश्न की तरफ। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं फटाफट से शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ही हम मोटिवेट होते हैं, और साथ ही साथ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें क्या होता है और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलते हैं अपने 54वें क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ में 54वां प्रश्न हमारा दिया गया है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कीटोन ईथर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड हमारा क्वेश्चन हो जाता है। क्या पूछेगा, एल्डिहाइड का फॉर्मूला पूछ लेगा, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पूछ लेगा। ठीक है, और साथ ही साथ में एल्डिहाइड और कीटोन का IUPAC नेम पूछ लेता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा 56वां प्रश्न है कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल को कितने तरीके से बांटा गया है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन क्या है, कैसे बनाते, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे देते हैं, तो ये पूछ लेता है। इसके बाद में सिमिट अपक्रिया, ठीक है, नाइट्रो यौगिक, फॉर्मिक अम्ल और नाइट्रोबेंजीन, ये 4 के 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में हमें अधिकतर क्या 99% देखने को मिलते ही मिलते हैं। इसी के साथ में बात करें 62 यानी कि 62वें प्रश्न की, तो 62वां प्रश्न है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका क्लोरोबेंजीन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, क्लोरिनेशन हो गया, ठीक है, और हमारा सल्फोनेशन हो गया, सल्फ्यूरीकरण हो गया, हमारा नाइट्रीकरण हो गया। ठीक है, ये पेपर में आते हैं तो इनको जरूर तैयार
कर लीजिए, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, 3 में से 1 जरूर पूछा जाता है। 63वां प्रश्न है एथिल अमीन बनाने की विधि, कि एथिल अमीन को बनाते कैसे हैं, ठीक है, प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो ये विधि भी इससे पूछ ली जाती है। इसका 64वां है डाई एजोनियम सॉल्ट के बारे में पूछा जाता है। तो इसी के साथ में एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि नीचे हमारे जो चैप्टर हैं ये सारे हमारे बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो इनसे क्वेश्चन आता है और इनसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, छोटे मोटे नहीं आते, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए क्या है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, डाइसैकेराइड के बारे में आता है, पॉलीसैकेराइड के बारे में, सेलुलोज के बारे में और एमिनो अम्ल के बारे में। लॉन्ग में सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है, एक हो गया विटामिन और एक हो गया प्रोटीन, यानी कि 17वां प्रश्न और आपका 73वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ज़्यादा देखा है हमने कि 1 नंबर 2 नंबर में पूछी जाती है। इसके साथ में एक आखिरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी नाम वाली अपक्रिया, यानी नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन आपकी 15 हैं जो कि मैंने पहले ही चैनल पे डाल रखी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा से सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको बिल्कुल भी खोजने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये टोटल हमारे 75 क्वेश्चन हैं। जितने भी लोग ये 75 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हैं उनको पेपर में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी।